हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 26 ऑफ सितंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। जेमिनी मिथुन राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए। 6 ऑफ कप्स एंड टावर। ओके, सो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से कांटेक्ट में ना हो। ठीक है, सो काइंड ऑफ आप इस पर्सन के साथ जो भी अपने एक्सपीरियंस किया है टाइम पीरियड, वो एक नॉस्टैल्जिया है उसका आपको। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें फ्रीक्वेंट बेसिस पे चैलेंजिंग चल रही है। ठीक है, ओके, सो एक चीज़ ये जेमिनी कि मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में लगातार आप ऐसे चेंजेस, चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस को फेस करते आ रहे हो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक चैलेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस आपके अंदर एक एनर्जी भी जनरेट हो गई है कि क्या आपकी लाइफ में, लव लाइफ में चीज़ें आगे सच में हो पाएंगी, स्टेबल या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंट बेसिस पे इस तरह से ही एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एंड आपके हो सकता है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके या इन जनरल आपकी लव लाइफ में इसी तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो काइंड ऑफ एक पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि लाइक आप लगातार अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच रहे हो, आपने इस पर्सन के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उनके बारे में सोच रहे हो, और ओवरऑल इन जनरल एक पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो। ऑब्वियसली एक मूविंग एनर्जी तो दिख ही रही है, लेकिन एक कांस्टेंट वेटिंग भी दिख रही है। ठीक है, और लाइक वेटिंग में आप दिखाई तो दे रहे हो, लेकिन इस एनर्जी को लेके भी आप बहुत अनस्टेबल हो। आप ऐसा लग रहा है चीज़ों के आगे बढ़ने का वेट कर रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में, बट इसको लेके भी आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है कि चीज़ें सच में आगे बढ़ेंगी या वर्कआउट करेंगी। एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ सिनेरियो दिख रहा है। ठीक है, या बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो आप ले रहे हो, और बिकॉज ऑफ द फियर एज वेल। ठीक है, सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके जेमिनी, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि ओबियसली बहुत पैशनेट है, आपको लेके अट्रैक्टेड है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, और लाइक ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सीरियस नहीं चल रहे हैं। ठीक है, द सन, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, और एक सेंस ऑफ फ्रीडम है इस पर्सन के अंदर। और ओबियसली इस एनर्जी के साथ ये इस कनेक्शन को एक चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन को फिर से चांस देने के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई या वट जो भी आप दोनों के बीच सिचुएशन चली उसको लाइक एक्सेप्ट करके एंड भूल के ये आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन के अंदर भी एक कॉन्स्टेंट वेटिंग दिख रही है फॉर द क्लैरिटी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन फॉर द टाइम बीइंग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं सिचुएशन में। और एक चीज़ यहाँ पे ये और भी हो सकती है जेमिनी कि आपके पर्सन को समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो।
ठीक है, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। सो लाइक ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि लाइक ये क्या करें। ओब्वियसली आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी भी स्टेबल नहीं है। सो काइंड ऑफ ये बेसिकली क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है यहाँ पे, ये इस पर्सन के एनर्जी में ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। और ये इस पर्सन की खुद की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे पर्सन चाह रहे हैं लेकिन अभी भी एक क्लैरिटी की कमी है, जिसकी वजह से पर्सन एक कांस्टेंट वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो, ठीक है। जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली। जेमिनी मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाह रहे हो। ऑल्दो आप पैशनेट हो इस कनेक्शन को लेके, इस सिचुएशन को लेके और मे बी इस पर्सन को लेके भी, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नई चीज़ों को मान के चलना चाह रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में लगातार एक स्ट्रगल है, ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है और मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि जब जब आप पैशनेटली किसी तरह का एक्शन और डिसीज़न लेना चाह रहे हो इस कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल क्रिएट हो जा रही है, आप दोनों के बीच फाइट रह रही है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट रह रही है, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप फिर भी कहीं ना कहीं पैशनेटली एक्शन तो लेना चाह रहे हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो जाती सिचुएशन में, या फिर एक क्लैरिटी और ये जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है वो नहीं चले जाते, तब तक के लिए आप कॉन्स्टेंटली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में रहना चाह रहे हो और सिंपली चिल रहना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा सीरियसली सिचुएशन को लेके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिखना चाह रहे हो इस कनेक्शन में और इस रिलेशन में। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 22 से 26 सितंबर के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन भी कॉन्स्टेंटली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं और एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, और दो ये मूवमेंट में है लेकिन फिर भी एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस। सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन कॉन्स्टेंट एक सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी में है, बिकॉज इनको लग रहा है ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं सिचुएशन और रिलेशनशिप में, और मे बी इनकी लव लाइफ में जहाँ पे ये सेम रिपीटिंग चीज़ें फेस कर रहे हैं और मेंटली एग्जॉस्टेड एंड बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग में नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये हील करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर अभी भी वो एनर्जी है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रह के चलना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन अगर आगे बढ़ती है तो ठीक है, नहीं बढ़ती है तो ये हर तरीके से लाइक रेडी है, इनके लिए जो सही है ये बस वही करना चाह रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा से डील कर रहे हो। सो जेमिनी आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से 26 ऑफ सितंबर के लिए? स्ट्रेंथ, ओके। सो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो जेमिनी, पेशेंस और करेज से काम ले रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे स्ट्रेंथ क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड और बिट्रेड फीलिंग में हो सकता है यहाँ पे आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में किसी तरह की आप एंडिंग फेस कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन, लेकिन आप मेंटली बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रह रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। और इवन दो कि आप एक नॉर्मल कनेक्शन रख रहे हो, बट फिर भी आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो और स्टैगनेंट दिख रहे हो, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल तरीके से सिचुएशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाइक करेजसली डील कर रहे हो, ठीक है। सो जेमिनी आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है?
यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और काइंड ऑफ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन कर करके चीज़ें स्टक हो रही है आपके साइड से। आपको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।